हेलो बच्चों, कैसे हो आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। तो चलिए, आज नया अध्याय नया विषय आपको पढ़ाते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण विषय आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। सबसे ज़्यादा अंकों को देने वाला है विषय निबंध लेखन, और आपकी परीक्षा में सबसे अधिक अंक इसी विषय के होते हैं, निबंध लेखन। तो आइए जानते हैं कि निबंध लेखन करना कैसे चाहिए। देखिए, सबसे ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या है वो सीखते हैं। देखिए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले तो शीर्षक लिखें, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। शीर्षक लिखना आवश्यक है। हालांकि शीर्षक आपको दिया गया होता है प्रश्न पत्र में, पर उसको आप यहाँ पर मध्य में, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मध्य में लिख दें उस शीर्षक को। ठीक है, जैसे आपका विषय है आपका विद्यालय या मेरा विद्यालय, यहाँ पर लिख दें उस विषय को। उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण विषय है एक निबंध। यदि 250 शब्दों के आसपास का है तो 3 या 4, मिनिमम 3 और 4 पैराग्राफ आपके बनने चाहिए। 3 अलग अलग अनुच्छेद या 4 अलग अलग अनुच्छेद बनना बहुत जरूरी है। यदि आपका अनुच्छेद एक ही रहेगा तो विषय बटेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा कहाँ पर उप विषय को छोड़ा और कहाँ पर नया उप विषय प्रारंभ किया। इसलिए आपको कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ अवश्य बनाने चाहिए जब आप निबंध लेखन कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात, देखिए, निबंध लेखन में बहुत अधिक कठोर और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करना सही नहीं होता। तो सरल भाषा का प्रयोग करें। शब्द एक दो थोड़े से कठिन भी आ जाए, कोई समस्या नहीं है, परंतु आपकी जो वाक्य बन रहे हैं वो वाक्य सरल बनने चाहिए ताकि लोग उसको पढ़ करके समझ सकें। पहली बात, स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि जो आप लिखना चाह रहे हो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए। एक बात को लिखने के लिए बहुत अधिक सेंटेंसों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कम शब्दों में अधिक समझाने की प्रवृत्ति यदि आप में है तो आपका निबंध लेखन हमेशा ही अच्छा होने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको अभी समझाई है। और देखिए, छोटे वाक्य हों, वाक्य बहुत बड़े बड़े नहीं हो। जब वाक्य बड़े बड़े होते हैं तो उसके प्रति जो रुचि है, जो रोचकता है विषय की, वो समाप्त हो जाती है। उसके प्रति जो इंटरेस्ट है पढ़ने वाले में, पाठक में, वो समाप्त हो जाता है। तो छोटे वाक्य लिखें। हाँ, एक दो जगह बड़े वाक्य आ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु हमेशा ही बड़े वाक्य लिखेंगे तो वो रुचि समाप्त हो जाएगी, रोचकता समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़िए। विषय से जुड़े हुए बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही होती हैं। यदि आपका विषय आता है स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान पर महात्मा गांधी ने बहुत कुछ कहा है। तो उनका कोई कोट, उनका कोई थॉट, उनका कोई विचार उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हुए इन्वर्टेड कोमा में उनकी बातों को लिख करके उस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करें। पूरे गद्यांश में, पूरे निबंध के अंतर्गत कहीं ना कहीं एक दूसरे महान व्यक्ति का कोट आना चाहिए। ये कंपलसरी है। इससे आपका क्या है, निबंध लेखन अच्छा बन जाएगा। दूसरी बात, बहुत बार क्या होता है, बच्चे सिर्फ
बिंदुओं को जोड़ करके बिंदुओं को जोड़ करके अपना निबंध लेखन करते हैं, वो सही तरीका नहीं है। निबंध लेखन करते समय यदि आपने कोई बिंदु चुना है, कोई पॉइंट चुना है, तो उसको एक्सप्लेन करिए, उसको विस्तार दीजिए। और विस्तार कैसे होगा, उसको समझाइए तर्क दे करके। जैसे आपने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत लिखा कि स्वच्छ भारत अभियान से भारत में स्वच्छता का मापदंड बढ़ा है। अब इस बात को प्रूव भी करिए, इस बात को साबित भी करिए तर्क दे करके। जैसे कि हाल ही में बेंगलोर के अंतर्गत जिस प्रकार से सफाई अभियान चला है, वहाँ पर एक अध्ययन में सामने आया है कि इसी कारण से स्वच्छता के चलते वहाँ पर लोगों को सामान्यतः होने वाली बीमारियाँ कम हो गई हैं। तो कोई ऐसा तर्क प्रस्तुत जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण अवश्य लिखिए। आपके विषय से जुड़े हुए उदाहरण यदि आप लिखेंगे तो आपका जो वक्तव्य है, आपका जो बिंदु है, आपका जो पॉइंट है, वो स्पष्ट होता है, वो क्लियर होता है। तो ये बहुत नेसेसरी, बहुत आवश्यक चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। उदाहरण, तर्क और विद्वानों के विचार, इनका होना बहुत जरूरी है। आवश्यकता के अनुसार मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक है। यदि आपने आवश्यकता के अनुसार मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया तो आपकी भाषा अच्छी नहीं बनेगी। तो जहाँ पर भी आवश्यकता हो वहाँ पर मुहावरों का प्रयोग अवश्य करें, नियम बना लो, पर जबरदस्ती ठूसने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर आ रहा है इजी वे में वही डालने की आवश्यकता है। अगला देखिए, ध्यान से समझिए। 3 से 4 शब्दों का जोड़ा बनाइए। वो क्या करें, ऐसे शब्द होने चाहिए जो किसी व्यक्ति या कोई फैक्ट या कोई तथ्य की या कोई विषय की विशेषता बताए, उसका एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग में आ जाए। ऐसे 3 से 4 शब्दों का गुच्छा बनाए एक साथ। मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं राम भगवान के लिए लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा वीर, साहसी, सत्यनिष्ठ और ईमानदार गुणों से भरपूर भगवान श्री राम को भी एक दिन वनवास जाना पड़ा। तो मैंने 3-4 बड़े बड़े उनकी विशेषता बताने वाले शब्द व्यक्ति यदि राम के मैंने लिखे। इससे क्या होगा, आपकी भाषा का जो कौशल है वो बहुत अच्छा निखर करके सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके जो विचार हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब है कि एक बार आपने कोई विचार लिख दिया तो वो दोबारा दोहराया नहीं जाना चाहिए। आपका विषय चूंकि 250 शब्दों का ही होता है, 250 शब्दों में ही आपको अपना निबंध लेखन करना है। तो चाहे आपको कम से कम शब्दों में करना पड़े, चाहे कितने भी शब्द लिखने पड़े, पर आपको अपने विचारों को बार बार, एक ही विचार को बार बार लिखोगे तो इससे क्या होगा कि आप
सामने वाला जो व्यक्ति है, जो एग्जामिनर है, जो पर्यवेक्षक है, वो समझ जाएगा कि बच्चे का विषय के प्रति ज्ञान कम है या अधूरा है। ऐसे में नए नए बिंदुओं के आधार पर अपने विचारों को अवश्य लिखें। आगे का पॉइंट देखिए। जब निष्कर्ष लिखते हैं, जब उसका निचोड़ निकाल के लास्ट का पैराग्राफ बनाते हैं, अंतिम वाला, तब उसमें पूरा जो आपने अब तक लिखा है उसका 2-3 लाइनों में सारांश आ जाना चाहिए, समरी कर देनी चाहिए, और फिर उसका शुड का प्रयोग करते हुए बताना चाहिए कि फ्यूचर में क्या करने की आवश्यकता है। यानी कि संदेश देने की आवश्यकता जरूर है, संदेश अवश्य लिखना चाहिए विषय के अनुसार। यदि आप संदेश नहीं देंगे तो आपका विषय लिखने का मतलब ही खत्म हो जाता है। संदेश का सबसे बड़ा फायदा ये है, आपका निबंध को पढ़ करके सोसाइटी को यानी कि समाज को क्या फायदा हुआ, यदि ये बात आप समझाने में कामयाब नहीं हुए तो फिर आपका निबंध लिखने का कोई महत्व नहीं है, और फिर निबंध में इसी कारण से बच्चों के नंबर कम आते हैं। इसलिए किसी भी निबंध का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो होता है निष्कर्ष, क्योंकि निष्कर्ष में आप सभी बिंदुओं को सारांश करके, समरी करके लिखते हैं और साथ में अपना सजेशन भी देते हैं, अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं कि मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। तो आपको संदेश देने की बिल्कुल आवश्यकता है। यदि आपने उसको नहीं किया तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकती है, नंबर कम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शब्द सीमा पर ध्यान दें। यदि आपका शब्द सीमा 250 है तो आप 240 से कम बिल्कुल ना लिखें और 260 तक पहुंच सकते हैं, यह आपका रेंज होना चाहिए। यदि आपकी शब्द सीमा 300 है तो आप 290 से लेकर के आप 310 के बीच में ही लिखें, इससे कम ना लिखें, इससे ज़्यादा ना लिखें। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने की बात है, क्योंकि शब्द सीमा दी ही इसलिए जाती है कि आप उचित शब्दों के अंतर्गत अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें। यदि आपने 240 शब्दों से कम में लिखा, 210 तक लिख दिया, 200 तक लिखा, तो एग्जामिनर के ऊपर यह असर पड़ेगा कि बच्चों को विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है। और यदि आपने 260, 270, 80, 300 तक चले गए 250 में, तो उनको तब लगेगा कि बच्चों को भाषा पर पकड़ नहीं है, इसी कारण से वह कम शब्दों में अपनी बात कहने में असमर्थ है। तो दोनों, कम लिखना भी घातक है और बहुत अधिक लिखना भी नुकसानदायक है। इसलिए शब्द सीमा के आसपास 10 शब्द या इधर या 10 शब्द अधिक, बस इससे ऊपर जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और अगला भी पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें। यदि आपको विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आपके वाक्यों को समझना ही मुश्किल हो जाएगा। तो सही जगह पर पूर्ण विराम लगाइए, सही जगह पर अर्ध विराम, अल्प विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, इनका सही जगह प्रयोग होना बहुत जरूरी है। चलिए, इस प्रकार से हमने 13 पॉइंट पढ़ लिए हैं निबंध लेखन करते समय। अब हम क्या करते हैं, एक विषय उठाते हैं और विषय के आधार पर एक आपके सामने ही एक निबंध लेखन करके दिखाते हैं, और जिनमें जो 13 जो मैंने आपको बिंदु दिए हैं, इन 13 के 13 बिंदुओं को समावेशित करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हम निबंध लेखन, अच्छा निबंध लेखन कर सकते हैं। देखिए, आपका एक विषय ले लेते हैं, मेरे जीवन का लक्ष्य, एक विषय ले लेते हैं। चलिए, मेरे जीवन का लक्ष्य, और इसकी शब्द सीमा ले लेते हैं 250 शब्द। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको बतानी है, जब भी हम निबंध लेखन करें तो बहुत बार बच्चों को ये सिखाया जाता है
कि आप निबंध लेखन करते समय उस विषय का इंट्रोडक्शन में बेस बनाइए उसका। तो बेस बनाने की, मैं कहूँगा कि आपको बेस बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप सीधा ही प्रश्न पर आधारित अपना लेखन कार्य करें, क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक शब्द नहीं है बेस बनाने के लिए। तो आप सीधा प्रश्न पर अटैक करें, प्रश्न पर आक्रमण करें। जितना सटीक और जितना जल्दी विषय पर आप पहुंचेंगे, आपके अंक आने की, ज़्यादा आने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। चलिए मैं लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है, क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन, बिना लक्ष्य के जीवन ऐसा ही है जैसे मृग का रेगिस्तान में जल के लिए दौड़ भाग करना। अब उसको पता ही नहीं है कि रेगिस्तान में जल मिलना बड़ा मुश्किल है, मिलेगा ही नहीं, फिर भी वो भागे जा रहा है, तो उसका उद्देश्य कभी सफल ही नहीं होगा। तो ये मैंने लिखा, आगे बढ़िए।
देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है, क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन ऐसा ही है जैसे मृग का रेगिस्तान में जल के दौड़ भाग करना। मेरे जीवन का भी एक उद्देश्य है समाज के लोगों की सेवा करना। इसके लिए मुझे दो रास्तों में से किसी एक रास्ते पर चल जाना होगा, या तो सामाजिक संस्था का निर्देशन करके या किसी ऐसे पद पर नियुक्ति प्राप्त करके जहाँ से जन कल्याण के कार्यों को सार्थक किया जा सके, यानी कि वो लोगों की सेवा करना चाहता है। मुझे लगता है कि मनुष्य जन्म सेवा के लिए हुआ है, इसलिए हमें स्वयं से निकलकर हम की भावना की तरफ स्वयं को प्रेषित करना ही होगा। जैसे महात्मा गांधी ने अपना सर्वस्व जीवन लोगों के लिए लगा दिया, वैसी भावना का एक कण भी मेरे जीवन को दिशा प्रदान करने में रामबाण औषधि साबित होगा। मुहावरे का प्रयोग। आज जिस प्रकार जनमानस में लोक भावना का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, उसे वापस उठाने के लिए हमारे जैसे युवाओं को लीक से हटकर सोचने की आवश्यकता है। मुझे कुछ पंक्तियां गुप्त जी की याद आती हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। इसलिए मुझे भविष्य में जन कल्याण के कार्यों से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक दिशा में मोड़ना है, और उसके लिए तन मन धन से प्रयास मेरा लगातार जारी है। आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर संक्षिप्त रूप से लगभग 215 शब्दों के आसपास मैंने लिख दिया है। आप इसमें 4-5 लाइन और जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी का मिश्रण करते हुए मैंने आपको लिखा। चलिए आपसे हम अगले सेशन में मिलते हैं। यदि आपने नहीं लिखा है तो आप इसको उतार लीजिए, और अगले सेशन में हम आपसे नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।